चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब हम रुक करेंगे डोडा की ओर और वहां पर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। वहां के लोग जो हैं वो भी एसओपीज का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से। हम बात करेंगे गाड़ियों को लेकर। जिस तरह से लोकल गाड़ियों की बात करते हैं, वो जम्मू से डोडा की ओर रुक करते हैं या फिर कहीं डोडा से जम्मू की ओर रुक करते हैं या फिर कहीं और की ओर जाते हैं। तो जिस तरह से प्रशासन ने साफ तौर पर कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही गाड़ियां को लोग जो है वो गाड़ियों में बैठ सकते हैं, उसके अधिक लोग जो है वो गाड़ियों में नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उल्लंघन करते हुए नजर आई वो गाड़ियां। और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि जो रेट प्रशासन की ओर से फिक्स किया गया था, जिसमें बढ़ोतरी की गई थी कि अगर आपको मात्र एक जगह से दूसरी जगह जाना है जहां पर आपको 350 रुपया लगता है, तो वहां का रेट जो है वो 700 होगा। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां इस तरह से मनमानियां करती हुई नजर आ रही हैं कि वो 750 से बढ़कर 1000 जा पहुंचा है और 1000 1200 रोज का इतना किराया जो है वो अप एंड डाउन का लेते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महामारी में जहां पर पूरी दुनिया परेशान है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर ये सवाल जो उठता है। लेकिन इसमें ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये सब उल्लंघन हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? क्या प्रशासन के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है? क्या प्रशासन अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देख पा रही है? आखिरकार वहां पर भी लॉकडाउन है, तो क्या लॉकडाउन में भी इस तरह का उल्लंघन हो रहा है? तो क्या प्रशासन कहां पर है? क्या वो सो रही है या उनको जगाने की जरूरत है, या जब उन्हें जगाया जाएगा तब ही प्रशासन जो है वो कदम लेगी? फिलहाल ये तस्वीरें आप डोडा की देख सकते हैं जहां पर गाड़ियां जो है लोकल गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन हम उन गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो डेली अप एंड डाउन करती हैं, चाहे वो जम्मू से हो या फिर कश्मीर से हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार प्रशासन कहाँ है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कहर सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेंगे। कहर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो वहां पर भी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी लोकल गाड़ियों की बात करते हैं तो वो एसओपीज का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। जहां पर प्रशासन ने गाइडलाइन निकाली है कि 50% से अधिक जो है कैपेसिटी से अधिक जो है लोग गाड़ियों में नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद भी अधिक लोग वो जो बैठा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए किस तरह से वहां पर गाड़ियां चल रही हैं और प्रशासन क्या कुछ कर रही है, क्या उनके कानों उनकी आंखों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं? ये जिस प्रकार से लगाया गया है, तो इसमें कई जगहों पर जो दुकानदार उसके जुर्माना किया जा रहा है कि वो जो कर रहे हैं। लेकिन तो देखा गया जैसे डोडा के लिए गाड़ियां आती हैं या डोडा से जम्मू के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, हालांकि सरकार ने कहा कम जो किराया होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस होंगे, लेकिन किसी भी का पालन नहीं किया जा रहा है। उसी तरह जिस तरह से पहले जो गाड़ियां जैसे टेम्पो में जो है 6-7 सवारियां जो 50% के हिसाब से आती है, तो उसमें पूरी 13-14 सवारियां भरकर के जम्मू से गाड़ी आ रही है। और किराया जो डोडा से है वो 300 का किराया था डोडा से, लेकिन अब पूरा 1000 रुपया लगाया जा रहा है। वो सुबह ड्राइवर वहां से निकलते हैं और यहाँ से दोबारा जो वापस चले जाते हैं, यानी दिन का 25,000 उनको जो मुनाफा हो रहा है। लेकिन पुलिस जो है अस्त्र में जो नाका है वहां पर उनको देखना चाहिए, या धमपुर में भी नाका है तो वहां पर क्यों वो इस चीज को देख नहीं रही है, क्यों इस चीज को इग्नोर कर रही है? क्योंकि वो इतनी भीड़ से जो सवारियां जम्मू से आ रही हैं या डोडा से जम्मू के लिए जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि उनको चालान करना, उनको देखना। हाँ, अगर वो 1000 रुपया किराया ले भी रहे हैं तो वो किस हिसाब से ले रहे हैं? बिल्कुल, सवारियां भी 50% जो बैठानी चाहिए। लेकिन पुलिस जो इसमें मुझे लगता है कि पुलिस की भी इसमें नाकाबी जो बिल्कुल दिखाई दे रही है, और पुलिस भी इसमें लगता है कि पुलिस का भी इसमें हाथ है जो इनको पूरी जो सवारियां उनको छोड़ रही है। उनको पता होना चाहिए कि 50% जो पहले ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, लेकिन फिर भी सवारियां जो पूरी फुल जो गाड़ी है भरकर भेजी जाती है और कोई उनको जो पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल कह रही है, बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है। आखिरकार किस वजह से इतना किराया जो है वो लूटा जा रहा है? और कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इस महामारी में जहां पर सब लोग जो है साथ दे रहे हैं, यहाँ पर बढ़ चढ़ कर योद्धाएं जो है सामने आ रही है और इस महामारी में सबको साथ भी देना चाहिए, वहीं पर ये जरा सर आम लोगों को या फिर गरीब लोगों को लूटने वाली बात हो यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं पर कहर, क्या आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार उनके वो नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं इन चीजों? क्या उनके कानों तक इस तरह की बातें जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं? तो उनका इस पर क्या कुछ कहना था? जी, डोडा जो ARTO है उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना है कौन सी गाड़ियां जो भेज रहे हैं, अगर गाड़ी कोई भेज भी रहा है तो लॉकडाउन में कौन सी गाड़ी, कौन सी पुलिस जो है इनको इजाजत दे रही है, मैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करूंगा। उसके बाद जो आश्रम में SHO है उनसे हमारी बात हुई
कि सर ऐसे बात है, तो उनका कहना है कि जब हमें कोई कंप्लेंट करेगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यानी पुलिस का वहां पर कोई रोल नहीं है, पुलिस किसी भी प्रकार के रोल में शामिल नहीं दिखती। हालांकि पुलिस का काम है, अगर डिस्ट्रिक्ट का वहां पर नाका है तो पुलिस को देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एसएचओ की तरफ से एक गैर जिम्मेदारी से जो बयान दिया जाता है कि अगर कोई हमें शिकायत करेगा हम तभी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बाकी हम गाड़ियों को यहाँ से चलने देंगे। इतनी ज्यादा सवारियां जो भर भर कर लाते हैं, कुछ लोग जो पॉजिटिव भी आ रहे हैं। डोडा में पहले केसेस कम थे, लेकिन ये एक कारण है कि गाड़ियां जो छुप कर वापस आती हैं जम्मू से या जम्मू की ओर जाती हैं, तो उससे ये कोरोना जो पैंडेमिक है ये और ज्यादा फैल रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो है नाकामी है, जो उन गाड़ियों को जो चेक नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल कहर, ये बात तो बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी नाकामी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तभी हम कोई एक्शन जो है यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर यही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जब कोई कंप्लेन आती है तभी उनकी ड्यूटी होती है कि आखिरकार वो कोई एक्शन जो है ले पाए। वहीं पर अगर देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई कंप्लेन करेगा हम तभी एक्शन लेंगे, क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो पेट्रोलिंग करे और इसके बारे में पूरी जानकारी जो है रखे? क्या केसेस किस तरह से वहां पर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एकमात्र ये वजह भी रह सकती है जहां पर केस जो है वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। आखिर में जो है, जो आखिर का नाका है वहाँ पर जो रैपिड टेस्ट भी किए जाते हैं, उनको अच्छी तरह जो चेक किया जाता है जी। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जो है जो 10 बजे के बाद वो टेस्ट लिए जाते हैं, उससे पहले जो गाड़ी निकल गई तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पहले ही उस चीज को देखना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। पूछने के बाद जो है उनके टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि कौन से एरिया में जो लोग पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल। वो सुबह जो कोशिश कर रहे हैं निकलने की, वहां से जल्द वहां से निकला जाए। और पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं नाकामी जो बरत रही है और उनको वहां से जो जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए कहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कहर सिंह, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि आखिरकार वहां के प्रशासन क्या कुछ सोच रही है और किस तरह से नाकामी यहाँ पर उनकी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि जब उन्होंने बात की तो कुछ लोगों ने तो यही कहा, जिस तरह से आरटीओ से उन्होंने बात की थी हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो लेंगे, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब कोई कंप्लेन हमें आएगी हम तभी एक्शन लेंगे, इसके अलावा हम एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार उनका कोई फर्ज नहीं बनता, जब उन तक कोई कंप्लेन पहुंचाई जाएगी तभी वो एक्शन लेंगे? क्या उनकी आंखें जो है बंद है, या फिर उनके कानों तक बात जो है वो नहीं पहुंच रही है, या फिर उन्होंने चुप्पी साध ली है, या फिर हम ये कहें कि करप्शन का मामला वहां पर भी नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि जिस तरह से अगर कंप्लेन, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कंप्लेन करेंगे तभी कोई एक्शन लेंगे।